दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। भाजपा का काला सच, मेरे साथ सो जाओ मैं पद दिला दूंगा। महिला नेता के आरोपों से हड़कंप मच गया है। सबसे पहले तो खबर की पुष्टि करूंगी क्योंकि इस तरीके की खबरें दिखाने पर FIR तुरंत दर्ज हो जाती है। खैर, महिला ने खुद आकर के वीडियो जारी करके इस खबर की पुष्टि की है, लेकिन फिर भी कुछ आर्टिकल्स आपके सामने रखती हूं। मेरे साथ सो जाइए, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा। महोबा भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ पूर्व महिला पदाधिकारी ने बताया काला सच। दूसरी खबर देखिए, मेरी बात मान जाओ, जिला पंचायत टिकट दिला दूंगा। दरअसल महोबा भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ पूर्व महिला पदाधिकारी का इतना बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस का ट्वीट भी आपको मैं दिखा देती हूं कि भाजपा का जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा बीजेपी की महिला नेता से पद देने के बदले मांग रहा है। क्या मांग रहा है वो आप खुद देख सकते हैं। मोहनलाल कुशवाहा ने महिला नेता से कहा है कि मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ, हमें तुम्हें जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा। महिला के विरोध करने पर बीजेपी नेता ने ऑफर थोड़ा और बढ़ा दिया, कहा कि जिला पंचायत का टिकट दे दूंगा। दरअसल पूरा माजरा है क्या, जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। उत्तर प्रदेश के महोबा से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आई, जिसने भारतीय जनता पार्टी के महिला सशक्तिकरण के नारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, जो महिला आरक्षण 33% महिला आरक्षण संसद में बीजेपी लागू करना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी के चलते, विपक्ष के चलते, कांग्रेस के चलते भाजपा लागू नहीं कर पाई। इतना महिलाओं के बारे में मोदी जी सोचते हैं, जिसके बाद 8:30 बजे मोदी जी को पूरे देश को संबोधित करना पड़ा। देश की महिलाओं से हाथ जोड़ करके माफी मांगनी पड़ी कि हम तो आपका भला चाहते थे, लेकिन ये बुर्बक कांग्रेस के चलते, विपक्ष के चलते हम आपके लिए महिला आरक्षण लागू नहीं कर पाए। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब उसी भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ होता है, ये घटना दिल दहला देने वाला है। महोबा भाजपा की पूर्व जिला मंत्री ने पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश गुप्ता पर यौन उत्पीड़न और पद के बदले अनैतिक मांग रखने का विस्फोटक आरोप लगाया। महिला का दावा है कि अध्यक्ष ने उनसे कहा, मेरे साथ सो जाइए, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा। आखिर क्या है सत्ता के गलियारों में छिपे इस काले सच की पूरी कहानी। महोबा में भाजपा की पूर्व जिला मंत्री ने एक वीडियो जारी कर अपनी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला का आरोप है कि अवधेश गुप्ता उन्हें लंबे समय से मानसिक, शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। हद तो तब पार हो गई जब जिला उपाध्यक्ष पद के लिए उनसे शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी गई। पीड़ित महिला नेता के अनुसार जिला अध्यक्ष ने उनसे सीधा सौदा करने की कोशिश की। महिला ने बताया कि अध्यक्ष ने उनसे कहा, तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हें जिला उपाध्यक्ष बनवा दूंगा। दोस्तों, जब महिला ने इस अनैतिक मांग का विरोध किया तो उनसे ऑफर थोड़ा और बढ़ा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जब महिला मना करती रही तो उन्हें पद से हटा दिया गया और उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी गई। सुनिए खुद महिला क्या आरोप लगा रही है। मैंने जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है अपने पद को लेकर, तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी, अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे।
मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं। इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुद कल बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं। इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी, शांत थी। मैंने कहा, भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि दीपाली जी, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। दोस्तों, ये है भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बात करती है। ये है वो भारतीय जनता पार्टी जो महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन लागू करना चाहती थी, लेकिन जब वो लागू नहीं कर पाई तो 8:30 बजे मोदी जी आकर के देश की महिलाओं को संबोधित करते हैं कि बहनों, मुझे माफ कर देना। माताएं और बहनों को वो कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं तो बड़ा अच्छा चाहता था आपके लिए करना, लेकिन ये विपक्ष, ये कांग्रेस आपके लिए कुछ अच्छा हमें करने दिया नहीं। लेकिन क्या दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार होता है, आप बृजभूषण शरण सिंह को देख लीजिए, किस तरीके से इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। वो आज भी छाती चौड़ी करके घूमते हैं, उन्हें नहीं तो उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए, छाती चौड़ी करके घूमते हैं। मतलब लिस्ट लंबी है। और अब जब उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष पर इतना बड़ा आरोप लगा, तो क्या नरेंद्र मोदी 1-2 दिन के भीतर, उन्हें अगर बंगाल चुनाव में प्रचार करने के बाद थोड़ी फुर्सत मिल जाए, क्योंकि आज तो चुनावी प्रचार खत्म है, उसके बाद अगर मोदी जी को फुर्सत मिल जाए, क्या 8:30 बजे आकर के वो देश की महिलाओं को संबोधित फिर से करेंगे? क्या देश की महिलाओं के साथ साथ अपनी पार्टी के भीतर जो महिलाएं कार्यकर्ताएं काम कर रही हैं, क्या उनको संबोधित करके उनसे हाथ जोड़ करके माफी मांगेंगे? पता नहीं। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को दबा करके शेयर करें, आगे लोगों तक पहुंचाइए, फॉरवर्ड करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में हर किसी को मालूम हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।